कल की ट्रेलर 2 को देखने के बाद जो चीजें सिंपल होनी चाहिए थी वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जिन सवालों के जवाब इस ट्रेलर को देने चाहिए थे उसकी बजाय ये और कॉम्प्लेक्स सवाल हमें गिफ्ट में दे देता है। सब कुछ अगर अब हम स्टार्टिंग से देखें तो हमें ये लग रहा था कि भैरवा जो है वो इस कहानी का सेंटर हीरो है, तो कहानी पूरी इसके अराउंड घूमने वाली है। बट जब आप इस ट्रेलर को देखते हैं तो एक्चुअल में ये ट्रेलर इस बात को डिक्लाइन कर देता है। ट्रेलर 2 में आपको ये महसूस हो जाएगा कि कहानी एक हीरो की है ही नहीं और असिस्टामा इज शाइनिंग आई। अगर पहले ट्रेलर को देखोगे तो भैरवा पे ये मालूम पड़ता है कि भैरवा जो है वो कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए ज्यादा ही उत्तेजित है, उसे ज्यादा ही चुल है और इसके लिए उसे 1 मिलियन यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए वो क्या करता है कि सुमिति को पकड़ता है या फिर मारने की कोशिश करता है, जिसे असिस्टामा बचाते हैं। अब असिस्टामा और भैरवा के बीच में जो एक 1-to-1 फाइट देखने को मिलती है, जो वक्त आप में देखने को मिलेगी, वो जो डेवर्ट करते हैं यहाँ पर दीवारें वगैरह तोड़ते हैं, वहां पर क्या होता है कि वो टफ फाइट तो देता है लेकिन असिस्टामा से हार जाता है एंड ये उसके ईगो पे लग जाती है, क्योंकि उसने ट्रेलर में ये बोला था कि मतलब ज्यादा हाई करके इस बात को बोला था कि वो आज तक कोई भी फाइट नहीं आ रहा है। अब उसे इस ईगो को बचाने के लिए दोबारा से फाइट करने के लिए और ज्यादा ताकतवर बनकर और उसकी जो वो भुज्जी टूट जाती है वो उसे अब डॉग की फॉर्म में क्रिएट करके लाया। तो ये बात अब सिर्फ इस बात की नहीं रह गई कि वो कॉम्प्लेक्स में जाएगा या फिर नहीं जाएगा, अब ये बात आ गई उसके अस्तित्व पर कि वो हार कैसे गया। वो आज तक कोई फाइट नहीं आ रहा है तो इस फाइट को कैसे हार गया और वो जीतने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करने वाला है। तो सवाल वही आता है जो मैंने आपसे पहले पूछा था, क्या प्रभास ही इस मूवी का सबसे बड़ा हीरो है? और ये ट्रेलर 2 जो है वो उस बात को डिक्लाइन कर रहा है। अब सवाल 2 की अगर बात करें तो सवाल 2 ये आता है कि प्रवासी कल्कि है क्या, लेकिन कैसे? एक थिंकिंग थ्योरी को देखते हैं। अगर प्रवासी कल्कि है तो उसे एक टाइम मशीन को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, जो ट्रेलर में हमें देखने को भी मिलती है। अगर आपने इसके सारे ट्रेलर देखे एंड वो 2 कॉमिक वाली जो वीडियोस आई थी उन्हें देखा है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसमें कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट दिया है उस टाइम मशीन का। अब यहाँ पर हो ये सकता है कि उसके माता पिता को जब ये मालूम पड़ा कि वो कल्कि को पैदा करने वाले हैं तो उसके माता पिता पहले उसे काशी ले आते हैं किसी डेंजर से बचाने के लिए, लेकिन किसी क्राइसिस में उसके माता पिता पहले ही मर जाते हैं और कल्कि को मतलब प्रवास को अकेले ही, मतलब जो भैरवा है उसे अकेले ही बड़ा होना पड़ता है। इसकी वजह से उसे ना तो कोई कॉन्शियस मेमोरी रह जाती है और ना उसे ये मालूम होता कि वो क्यों आया है और उसे क्या काम करना है। तो बस वो जिए जाता है एंड अपने काम करते रहता है जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। एंड इस बात की सबसे बड़ी इंडिकेशन ये है कि वो आज तक एक भी फाइट नहीं आ रहा। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो हिडन पावर्स छुपी हुई हैं जिसकी उसे मालूम नहीं है, लेकिन वो उनकी सहायता से सारी फाइट जीत जाता है। एंड अगर दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि जब वो असिस्टामा से लड़ता है तो नॉर्मली असिस्टामा नॉर्मल लोगों को तो ऐसे ही मार देते हैं, लेकिन वो तब भी टफ फाइट उन्हें देता है। तो वो क्यों दे पाता है? क्योंकि उसके अंदर वो पावर्स हैं। इस वजह से अब होगा ये कि बाद में किसी तरीके से उन चीजों को उसे बताया जाएगा एंड उसके बाद वो कुछ कर पाएगा। क्योंकि एक बात ये देखें, सिर्फ प्रभास को सिर्फ एक हंटर बनाकर इस मूवी में रखा जाएगा तो हो सकता है कि लॉजिकली ये थ्योरी इस मूवी में काम कर जाए, और अगर ये मूवी में काम कर जाती तो वो टाइम मशीन वाला इफेक्टर एंड साथ में ये सारी चीजें काफी मजा आने वाला है इस मूवी को देखने के लिए। तो अब ये वीडियो तो यहीं खत्म होती है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी थ्योरीज मालूम है जो आपको लगता है कि इस मूवी में काम कर सकती हैं तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में लेके आऊंगा कि आपको कल की मूवी देखने से पहले किन किन बातों को याद रखना चाहिए या फिर किन किन बातों का पता होना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आता हूं। तब तक के लिए आप लोग मौज लीजिए, कहीं भी कुछ भी देखिए। बाकी का उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।